हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने आगे जो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3, वहाँ तक मैंने पढ़कर आपको बताया था। अब आगे वो समझा रही हूँ। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। सुनीता विलियम्स ने अपनी पढ़ाई अमेरिका में की। यूनाइटेड ऑफ स्टेट नेवल अकादमी में यानी नेवी में भी उसने मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान पास किया था और स्नातक किया था। स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पदवी उन्होंने प्राप्त की थी। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा में उन्होंने पास किया और उनके बाद उन्होंने अनुस्नातक भी किया, यानी कि मास्टर की डिग्री भी उन्होंने पास की हुई थी। फिर उन्होंने 1987 में नेवल अकादमी में व्यवसाय के अनुभव के लिए उन्होंने वहाँ भी अपना एडमिशन करवा लिया और वहाँ भी उन्होंने श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व जो था उसके बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने नेवी के अंदर एविएशन ट्रेनिंग, फिर अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। हेलीकॉप्टर को किस तरह से उड़ाना है उसका भी उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद वो वहीं एक अफसर का इंचार्ज लेकर बड़ी अफसर बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। उनकी वहाँ सब लोगों ने उसका चयन करना यानी उसकी पसंदगी करना, उसको वहाँ पसंद कर लिया और वो पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। जब उसको पायलट बनने की सिद्धि मिली तो वो उनका आगे बढ़ने का सबसे पहला सफल प्रयत्न था, ऐसा वो समझ रही थी। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। नासा बहुत बड़ी अंतरिक्ष की एक कंपनी है जिनमें वो लोग ऐसे बहुत सारे प्रयोग करते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या है ये सब जानते हैं। चंद्र के ऊपर, मंगल के ऊपर वगैरह जगहों पर इन ग्रहों का परीक्षण जाकर करते हैं। इसी तरह नासा से सुनीता आज भी जुड़ी हुई है। वहाँ वो कार्य कर रही है, काम अपना करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 में उनका अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास यानी 2 बार प्रयास करने के बाद उनकी पसंदगी हुई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक भी है और पायलट भी है, पर बहुत
कम लोग हैं जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में जाकर उनका परीक्षण करते हैं। ऐसे सिर्फ केवल 100 ही लोग हैं जो अंतरिक्ष में जाकर वापस आए हैं। वहाँ का नज़ारा उन्होंने देखा है, वहाँ क्या क्या होता है, कैसा है, ये सब वो जानकर वापस यहाँ पृथ्वी पर आ चुके हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, सिर्फ 100 लोग ही हैं। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता पंड्या से विलियम्स कैसे बनी, ये हमारे मन में एक सवाल हो सकता है। हमें ये जानने के लिए उत्सुकता भी होती थी कि सुनीता है जो पंड्या थी वो विलियम्स कैसे बन गई। तो उनका यही कारण है कि सुनीता ने उनके सहअध्यायी जो माइकल विलियम्स थे उनके साथ शादी कर ली। इस वजह से वो पंड्या से विलियम्स हो गई और उनकी जो भी कामगिरी थी सुनीता की, उनकी जो भी सिद्धि थी, उनके अंदर उनके पति विलियम्स ने, माइकल विलियम्स ने खूब उनका साथ दिया और उनकी सिद्धि प्राप्त करने में वो हर तरह से उनके साथ बने रहे। आगे सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्या हुआ? सुनीता कहती है कि अंतरिक्ष परी बनने में यानी अंतरिक्ष पर जाने में उनको प्रेरणा जिनसे मिली वो प्रेरणा कल्पना चावला से ज़्यादा मिली है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है ये अंतरिक्ष में जाने वाली, जिनका सफल वापसी का हुआ, जिनकी वापसी सकुशल और सफल हुई। जिस तरह से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी पर वापस जब आ रही थी तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सफल तरह से पृथ्वी पर नहीं आ सकी। इसलिए उनका आज भी हमारे देशवासियों को बहुत दुख है। पर ये दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में जाकर सकुशल वापस आती है और सबको राहत होती है। अपनी वापसी के समय वो सोच रही थी कि उन्होंने कहा कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करने को उसको बहुत ही मज़ा आया था। बेहद सुखद अनुभव था वो उनका। उनके साथ उन्होंने कुछ वक्त काम किया था। उन दोनों की रुचि बहुत ही अलग अलग थी। उन दोनों की पसंद, रुचि यानी पसंद बहुत अलग थी, पर उन दोनों में एक साम्यता ज़रूर थी कि दोनों को भारतीय संगीत कुछ ज़्यादा ही पसंद था। उनसे उनको अच्छा लगाव था। और वो कहती है सुनीता कि कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। अब आगे पेज नंबर आपका जो है 18 उनमें हम देखेंगे। जून 1998 में
सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। क्या हुआ? जब सुनीता जून 1998 में नासा के लिए उनकी पसंदगी होती है और वो अगस्त 1998 में वहाँ अपना प्रशिक्षण शुरू कर देती है, वहाँ अपनी पढ़ाई जारी कर देती है। खूब ही कड़े प्रशिक्षण के बाद, यानी कि बड़ी मेहनत के बाद, वो खूब मेहनत करती थी। वहाँ बड़ी मेहनत के बाद उसको अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार होना था और वो ऐसा कर चुकी थी। वो तैयार हो गई। उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत की थी और ये कोई आसान बात नहीं थी। स्पेस स्टेशन के अंदर ज़िंदगी बिताना खूब कठिन होता है। वो हमारी तरह आसान ज़िंदगी नहीं जीते, उनके भी कुछ अलग तरीके होते हैं। इसी तरह वो बताती है कि वो ज़िंदगी आसान नहीं थी। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुनीता क्या बता रही है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना बहुत ही कठिन है। वहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। वहाँ खाने पीने और नहाने में सभी में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। कुछ भी आसान नहीं होता और लौटने में भी बहुत मुश्किल होती है। वहाँ से वापस आना भी बहुत परेशानी की बात है। फिर आपके चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, यानी कि परेशानी होती है। ठीक तरह से आप चल फिर नहीं सकते। जैसे हम लोग आसानी से चल फिर सकते हैं, वैसे वो लोग चल फिर नहीं सकते। उनकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, यानी कि वो इतना काम नहीं करती, सुस्त हो जाती है। और दिमाग है वो भी इन सब आदतों में तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। इन सब चीज़ों को अपनाने में उनको भी थोड़ा टाइम लगता है। सुनीता ने इन सब के लिए खुद को तैयार किया, अंतरिक्ष प्रशिक्षण लिया, वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर व्याख्यान उनके बहुत सारे पढ़े, जाना, उन व्याख्यानों को उन्होंने समझा। फिर रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में उन्होंने उसकी जानकारी प्राप्त की। अनेक गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उन्होंने गोताखोरी भी सीखी थी, जो ड्राइविंग जो बड़े बड़े समुंदरों के अंदर करती थी। उनकी वजह से उनको थोड़ा लाभ मिला, थोड़ी इस स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान हुई। उनको अच्छा थोड़ा अनुभव मिला हुआ था। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी
उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने से वहाँ कैसा कैसा होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है, उसको कैसे अनुभव करने पड़ेंगे, इन सब के बारे में उन्होंने पहले बहुत से वैज्ञानिकों के अनुभवों के आधार पर उनसे जानकारी ली और उनकी मुश्किलियाँ किन किन बातों में बढ़ रही थी, उन मुश्किलों के बारे में उन्होंने पता लगाया और उनको जाना और उनके जो खतरे हैं उन खतरों को कैसे वो आसान बना सकती है, इसके लिए पूर्णतः उन्होंने अच्छी तरह तैयारी की हुई थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। बोलो, सुनीता ने क्या किया? इन सारी आदतों को अच्छी तरह से बनाने के लिए अंतरिक्ष में जाने के लिए उनको जो जो तैयारी करनी थी वो सारी तैयारी वो पहले से ही कर रही थी। इन सब परेशानियों कठिनाइयों का सामना वो कर रही थी। उनसे कैसे लड़ा जा सकता है, इस तरह की हिम्मत वो अपने आप में पैदा कर रही थी। उन्होंने तय किया था कि उनको कुछ ऐसा काम करना है जो बड़ा साहस भरा हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 9 दिनों तक वो पानी के अंदर ही रही, जिनकी वजह से वो अच्छा एक अनुभव प्राप्त कर सके कि अंतरिक्ष में कैसा होता है। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। देखो, 8 साल तक सिर्फ उन्होंने इसके बारे में सिर्फ शिक्षा ही प्राप्त की। उनके आधार पर उन्होंने बहुत सारी जो मुश्किलें अंतरिक्ष यात्रियों को होती थी उनका अच्छी तरह से रिसर्च किया, उनकी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की और उन मुश्किलों का वो किस तरह से सामना कर सकती है उनके बारे में उसने माहितियाँ इकट्ठी की। फिर उनके हिसाब से वो अपने आप को उन मुश्किलों में ढालती गई और उसका अनुभव लेती गई और उनके बाद उन्होंने 8 साल तक कड़ी मेहनत से इतने सारे प्रशिक्षण प्राप्त किए। शिक्षाएं अलग अलग तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों से उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने आप को संपूर्णतः तैयार कर लिया। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 17 दिसंबर को ही उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए शुरुआत की, यानी कि चहलकदमी की, यानी उनका जाने का मार्ग खुल गया, वहाँ उन्होंने प्रस्थान किया। पृथ्वी से 360 मीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। बाप रे, कितना बड़ा चक्कर है उनके, कितने सारे 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,970 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए।
कितने सारे लगाए उन्होंने पृथ्वी के चक्कर, देखो। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्पेस में अपना वॉक किया इतने सारे घंटे, 29 घंटे, और उसके ऊपर 17 मिनट तक उन्होंने स्पेस में वॉक किया और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। जो ये मैराथन दौड़ है, जो बहुत ही लंबी दौड़ होती है, तो उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट में ये जो मैराथन दौड़ थी वो जीत ली थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 24 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। बोलो, इतने सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिए। इतने सारे अच्छे अच्छे काम सुनीता विलियम्स ने किए, इसलिए उनको अंतरिक्ष परी भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही साहसी थी, उनमें बहुत ही हिम्मत थी और उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही सख्त थी। यानी कि वो अपना जो कुछ करना चाहती थी वो बिल्कुल ही सही दिशा में सोचकर तटस्थ रहती थी। उसको करना है तो करना ही है, उसकी ऐसी धगस थी। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। बोलो, अंतरिक्ष में क्या क्या मुश्किलें होती थी उनको, तो कि हर रोज़ खाने में डिब्बे में यहाँ से जो लेकर जाते हैं वही डिब्बे में जो खाना होता है वही खाना उनको खाना पड़ता था, और उनका शरीर है वो एकदम हल्का फुल्का हो जाता था, इसलिए उसको उसका कोई भार, उसका कोई महसूस ही नहीं होता था। और जो शरीर की चलने और दौड़ने की जो ताकत होती है वो भी इसकी वजह से कम हो जाती थी, और उसके शरीर का जो लचीलापन होता था, जो तीव्र गति होती थी, जो जल्दी से हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो सब वहाँ ख़त्म हो जाता है। वो वहाँ ऐसा नहीं करते। और मांसपेशियाँ और हमारी जो हड्डियाँ होती है वो हड्डियाँ भी जैसे पहले होती थी वैसे नहीं रहती, उनमें बहुत सारी क्षतियाँ हो ऐसा वो महसूस करते थे। इसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। सुनीता ने
अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। इसके बाद आगे हम पेज नंबर 19 को जाएंगे और वो समझाएंगे।